सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कम। नमस्ते। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में गठन जिन्ना के फंटरों के मुंह पर काली स्याही की तरह है। पाकिस्तान के लिए यह एक ऐसा दाग है जिसे वह कितना भी धो ले साफ होने वाला नहीं है। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में भारत की प्रत्यक्ष भूमिका थी। पाकिस्तान इस दर्द से कभी नहीं उबर पाया और उसने भी भारत के टुकड़े करने की कसम खाई, जिसके तहत पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों में अलगाववाद भड़काने के प्रयास किए गए। हालांकि पाकिस्तान एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, पर इस बीच भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के साथ उसके और भी टुकड़े करने की तैयारी जारी रखी। यानी पाकिस्तान तो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया, मगर भारत को 1971 के बाद फिर से एक बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। मदरसा मुल्क के लिए बलूचिस्तान बांग्लादेश की तरह ही नासूर बनकर उभरा है। वह पाकिस्तान के उन 2 प्रांतों में शामिल है जिसके बड़े भूभाग पर पाकिस्तान का नियंत्रण नहीं है। इस सूबे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे विद्रोही समूह अपनी समांतर सरकार चला रहे हैं। बलूच एक सुन्नी मुस्लिम जातीय समूह है जो ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ और दक्षिणी अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में रहते हैं। बलूचिस्तान इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद ईरान की तरफ सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है। यह क्षेत्र लगभग फ्रांस के आकार का है। इस इलाके में लगभग 9 मिलियन बलूच आबादी रहती है, जो भौगोलिक परिदृश्य के कारण काफी विरल है। इस कारण वे खुद को किसी एक राज्य या देश से बांधे हुए नहीं रख पाते हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की रणनीतियां बांग्लादेश की आज़ादी से 2 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1971 में बांग्लादेश में बलूचिस्तान से पहले अनुकूल स्थिति बन गई तो भारत ने इस मौके का फायदा उठाने में देर नहीं लगाई। अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में भारत के पास मौका है कि वह बलूचिस्तान की अस्थिरता का पूरा फायदा उठाए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा करना सामान्य माना जाता है, क्योंकि ऐसे काम में दुनिया का लगभग हर देश शामिल होता है। जैसे भारत के जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पाकिस्तान ने आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ावा दिया, वहीं चीन ने भी माओवादियों और पूर्वोत्तर के दूसरे समूह की सैन्य सहायता की। ऐसे में भारत के लिए बलूचिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाना जरूरी हो गया है। अब सवाल यही है कि बलूचिस्तान में अस्थिरता के मद्देनजर भारत की क्या भूमिका हो सकती है। क्या बांग्लादेश की तरह भारत यहाँ भी गेम चेंजर की स्थिति में है? बलूचिस्तान यूं ही टूट के मुहाने पर नहीं खड़ा है। पाकिस्तान इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ बताता है, जिनमें वह भारत को ही जिम्मेवार ठहराता है। बल्कि अमेरिका, अफगानिस्तान और ईरान पर भी उसने आरोप लगाए हैं। पर एक सत्य यह भी है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने खुद ही आग लगाई है। खनिज संपदा से भरपूर इस इलाके से उसने पूरे पाकिस्तान को चलाने जितना राजस्व हासिल किया है, लेकिन बलूचिस्तान के विकास में यहाँ से प्राप्त राजस्व का 5% भी खर्च नहीं किया। यह क्षेत्र आज पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ सूबा है, जहाँ न सड़कें हैं, न स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार की हालत तो और भी बदतर है। यानी बलूचिस्तान बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पाकिस्तान का अछूत क्षेत्र बन गया है। बलूचिस्तान का विद्रोह बलूचों ने अपने दम पर शुरू किया है, लेकिन अब यहाँ पर कई देशों की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। इनमें सिर्फ चीन को छोड़ दे तो बाकी देश बलूचों से अपने रिश्ते मजबूत करने में लग गए हैं। अब कोई चमत्कारी बलूचिस्तान को अलग देश बनने से बचा सकता है, वरना यहाँ जितना कुछ घट रहा है वह 2 देशों के संघर्ष जैसा महसूस होता है, जिसमें 2 देशों की आर्मी, उनकी खुफिया एजेंसियां एक दूसरे को मात देने की कोशिश में है। बलूच विद्रोहियों की अपनी कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं है, इसलिए उनके तमाम तरह के असले अलग अलग स्रोतों से आते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि विदेशी ताकतें बलूचिस्तान को हथियार मुहैया करा रही है, जिनमें बेहद अत्याधुनिक वेपन और गोला बारूद शामिल हैं। इन हथियारों को ईरान और अफगानिस्तान के रास्तों से बलूच विद्रोहियों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें भर भर कर आर्थिक मदद दी जा रही है।
दरअसल बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग चाहने वाले कई देशों की दृष्टि बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों पर गड़ी है। इस क्षेत्र में खनिजों के अकूत भंडार हैं, जिसमें लोहा, तांबा, सोना और नेचुरल गैस यहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यानी बलूचों की आज़ादी में जो देश जितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, भविष्य में इस देश में उसका प्रभाव उतना ही व्यापक होगा। यही वजह है कि परोक्ष रूप से कई देश बलूच अलगाववादियों की हिमायत में आए हैं। यह परिस्थितियां पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी खतरनाक है। खासकर बलूचिस्तान में BLA द्वारा जाफर एक्सप्रेस की किडनैपिंग पर दुनिया से सख्त प्रतिक्रिया न आना बलूच आंदोलन को और ज़्यादा मुखर बनाएगा। ऐसी चर्चा भी है कि अमेरिका द्वारा BLA से प्रतिबंध वापस लिया जा सकता है। 3 जुलाई 2019 में अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, जबकि पाकिस्तान 2006 में ही इस संगठन पर बैन लगा चुका है। इस वक्त बलूचिस्तान की बगावत में भारत प्रमुख खिलाड़ी है। बलूचों को भारत पर अटूट विश्वास है। भारत में बलूचों के अब भी कई गांव हैं। दशकों से बलूचिस्तान और भारत के बीच यात्राएं होती रही है। भारत के पास अब अवसर है कि बलूच राष्ट्रवाद का समर्थन करके पाकिस्तान से इस इलाके को मुक्त कराए, ताकि एक अलग बलूचिस्तान देश अस्तित्व में आ सके। भारत को बलूच विद्रोहियों का समर्थन करके CPC परियोजना को बाधित करना चाहिए। इस चुनौती में अमेरिका भी भारत के साथ है। चीन गवादर बंदरगाह का रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में है, ताकि वह अमेरिका को टारगेट कर सके। गवादर में चीन की मौजूदगी और सीधे गवादर तक उसकी पहुंच अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में अमेरिका के लिए बलूचों को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है, वह भी तब जबकि इस क्षेत्र में खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी नागरिकों और सेना पर हमले पर अमेरिका की चुप्पी वाशिंगटन की बदलती नीति की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान में अमेरिका पर संदेह प्रबल है। यह संदेह इसलिए भी मजबूत हो रहा है कि बलूच विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने उसकी मदद का आश्वासन नहीं दिया है, जबकि दोनों देशों के बीच टेररिज्म काउंटर पर एक समझौता मौजूद है। खास बात यह है कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अमेरिका निर्मित हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दावा किया जाता है कि इनमें अफगानिस्तान में US आर्मी द्वारा छोड़े हथियार ही शामिल नहीं हैं, बल्कि उसके बाद भी अमेरिका निर्मित हथियार बलूचिस्तान में भेजे जा रहे हैं। मतलब बलूचिस्तान दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा अड्डा बन गया है, जहां हर देश अपनी भूमिका तय करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं होगा और दशकों पहले जो रणनीतियां तय की गई थी उन्हें मुकाम पर पहुंचाने के लिए तत्परता से जुटा होगा। पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान लगभग निकल चुका है। अब तो पाकिस्तान वहां से इज्जत बचाकर भागने की तैयारी में है। वह अधिक देर तक इस अशांत इलाके में नहीं टिक पाएगा। सैनिकों ने चौकियां खाली करके भागना शुरू कर दिया है और बलूचों के आगे हथियार सरेंडर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान उन विकल्पों की तलाश में है जिसमें वह यहाँ से निकल भी आए और मदरसा पैदाइश में सेना की छवि को भी बचा सके। अन्यथा पाकिस्तान का यहाँ पर कुछ ज़्यादा रोल नहीं रह गया है। बामुश्किल 2 या 3 सालों में बलूचिस्तान से पाकिस्तान पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। अगर भारत थोड़ी और ताकत लगा दे तो यह स्थिति कुछ महीनों तक में सिमट सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।